गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के लिए आज मैथ्स क्लास में चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर जो 5 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री वाला। ओके, तो इसी तरह से चैप्टर 6 जो है वो लाइन एंड एंगल्स आपके चैप्टर सिलेबस में है। और लाइन एंड एंगल आप जो पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टूडेंट 7 क्लास से 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन तो आपको पता होगा। लाइंस और एंगल्स, आपको लाइन से आपने एंगल्स बनाए होंगे 30 डिग्री 45 डिग्री कंपास की सहायता से आपने बनाए होंगे। ओके, इसी तरह से अब लाइन और एंगल्स का जो सिलेबस आगे बढ़ रहा है तो 9th क्लास में क्या है वो समझते हैं आज। तो कुछ फिगर दिए हुए हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। अब देखिए A और B क्या है एज ए लाइन, C और D क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें एक बात आगे आपने पढ़ी होगी, जब कोई लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है, सपोज ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको ये पता होगा कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। ये क्लास 7 में ही और 8th में आपको बता दिया था। ओके, तो ये बात निकल के आ गई, ये इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट O। AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना है बेटा 70 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसको। एंड BOD जो गिवन है वो 40 डिग्री है। इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। फाइंड क्या करना है, ये ध्यान रखिए, फाइंड क्या करना है आपको, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स COE। अब बात आती है कि BOE निकालना है और COE निकालना है, और COE जैसे ही निकल के आता है उसका रिफ्लेक्स हमें करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, AOC और BOE का जो सम है वो कितना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 70 डिग्री। इन दोनों का सम क्या है 70 डिग्री। एंड BOD जो है BOD वो कितना है बेटा 40 डिग्री। अब ये जब 40 है तो जब ध्यान रखिए जब BOD 40 है देन इसको ले सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंगल AOC क्या हो जाएगा, AOC भी क्या हो जाएगा बेटा 40 डिग्री बाय कौन सा एंगल होगा बेटा बताइए, अल्टरनेट एंगल। प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? तो हमारा ये आ गया बेटा AOC आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास AOC आ गया है या नहीं। AOC कितना है बेटा 40 डिग्री प्लस क्या आएगा BOE इक्वल टू 70 डिग्री है। देन BOE जो एंगल निकलेगा वो 70 ये रिप्लेस करेगा माइनस के 40 डिग्री। देन BOE जो एंगल मिलेगा बेटा वो होगा आपका 30 डिग्री। तो हमें ये मिल गया बेटा, ये 40 डिग्री मिल गया। जब ये 40 है तो दोनों का सम क्या था 70, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। क्लियर हो रहा है या नहीं? अब देखो बात आती है कि हमें निकालना है एक, ये तो आंसर हो गया आपका, ये क्या हो गया बेटा आंसर, क्योंकि BO क्या पूछा था बेटा BOE, तो ये तो आंसर हो गया। अब इसके बाद आता है यस, अब क्या करेंगे, A और B को मैंने स्ट्रेट लाइन दे दिया, तो स्ट्रेट लाइन पर जो बने हुए एंगल होते हैं वो कितने होते हैं बेटा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ध्यान से 180 डिग्री तक जाएंगे कैसे, हम चलेंगे AOC एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस EOB एंगल EOB, या इसको बोल सकते हैं बेटा BOE इक्वल कितना है 180 डिग्री। क्या क्या हमारे पास है देखिए, AOC है 40 हो गया, COE हमें फाइंड करना है और BOE कह लीजिए या CEOB कह लीजिए, ये कितना होगा 30 डिग्री इक्वल टू 180। तो COE जो हो गया 40 डिग्री
प्लस 30 डिग्री, प्लस करेंगे माइनस कर दीजिए, रिप्लेस होगा तो 70 डिग्री और आंसर आएगा बेटा COE का 110। अब ये आंसर नहीं कहेंगे क्योंकि जो हमें पूछा है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, तो रिफ्लेक्स निकालना है, हमें निकालना है बेटा COE। तो ध्यान रखिए किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू, इसको आप 360 में से एंगल को माइनस कर देंगे बेटा, COE को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किस में से, 360 में से। तो बेटा करिए, यानी कि 360 माइनस के 110 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 0, 5 और 2, ये 250 इज अ आंसर, रिप्लेस एंगल ऑफ COE। यस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इन द फिगर लाइंस XY and MN intersect at point O. At O, if angle POY equal to 90 degree, POY क्या है बेटा 90 डिग्री, and A ratio B equal to 2:3, find C। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इंटरसेक्ट जो पॉइंट हो रहा है वो ध्यान से देख लीजिए, XY and MN। तो इस फिगर को मैं इस तरह से यहाँ अलग बना लेता हूँ, ये इस तरह से फिगर है बेटा, ओके, और ये 90 डिग्री अलग है, तो इसको आप छोड़ दीजिए 1 मिनट। अब एक बात समझिए, ये B है और ये C है, पूछा क्या है बेटा, A B हमें गिवन दे रखा है, जैसे हम A और B निकाल लेंगे, ठीक है। फाइंड क्या करना है वो देख लीजिए, C है, तो हमें ये C फाइंड करना है। सपोज ध्यान रखिए ये C है और बेटा ये जो M है, लाइन MN और ये है A और ये मान लेंगे बेटा X और ये क्या होगा Y। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो एंगल होगा तो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है, एज सिंपल क्वेश्चन। तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि XY इंटरसेक्ट लाइन MN एट पॉइंट O। तो यस स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए, गिवन है हमें एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब ये 90 डिग्री होगा और ये बेटा टोटल जो है वो 180 डिग्री का है, देन POX भी होगा वो 90 डिग्री होगा। POX इक्वल टू 90 डिग्री, क्या लिखेंगे इसमें बताइए, XOY इज अ लाइन, और लाइन का बना एंगल जो होता है वो क्या होता है, XOY इक्वल टू क्या होगा बेटा 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन होता है। इज दैट क्लियर? तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि POX कितना होगा 90 डिग्री, और POX बना कैसे वो देख लीजिए, PO और X कैसे बनेगा, ऐसे बना लेते हैं POM MOX। तो लिखते हैं POM प्लस एंगल MOX इक्वल टू होगा बेटा 90 डिग्री। अब एक बात समझ लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए, यहां दिया हुआ है एंगल A और B का जो रेशियो है वो 2:3 है। क्या है? 2:3। तो हम ले लेंगे बेटा लेट A इक्वल टू ले लीजिए, क्या लेंगे बेटा बताइए, दिया हुआ है 2 और 3, तो यहां ले लीजिए 2x और B को क्या ले लेंगे 3x, ये हमने ले लिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब हम इसको क्या कर देंगे, ध्यान से देखिए बेटा, जो A है वो POM है, जो A है वो POM है और POM A है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x, और जो बेटा B है वो हमारा MOX या XOM या MOX है, तो B है तो क्या है बेटा 3x इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल, 5x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, 5 से कट कर दीजिए, ठीक है, 5 बन जा 5 और 5 8, 18 5 जा 90 इक्वल टू 18। x की वैल्यू 18 आ चुकी है, तो फ्रॉम सेकंड से देखिए
फ्रॉम सेकंड क्या था, ए जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू है बेटा 2x, इट मींस 2 into 18 इक्वल टू 36। क्लियर आ रहा है या नहीं? एंगल बी की जो वैल्यू है वो कितना था बेटा 3x, 3 into 18 तो ये हो जाएगा। अब इसको प्लस करके देख लीजिए आप, 90 आ रहा होगा। क्लियर? तो हमें ए कितना मिल गया बेटा 36 और बी मिल गया 54 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है स्टूडेंट? यस। अब हम बात आती है बेटा, जब ये 90 हो गया इसकी वैल्यू मिल गई, अब हमें इसकी वैल्यू भी मिल गई 90 है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई थी, जो एंगल सी होगा वही एंगल ए और 90 डिग्री होगा। क्लियर है या नहीं? तो देखिए, जो एंगल एक्स ओ एन होगा वही एंगल होगा बेटा, ये एम है, एम ओ वाई होगा। क्या लिखेंगे? बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो क्या करेंगे, एक्स ओ एन हमें फाइंड करना है, और जो एक्स ओ एन होगा वो क्या है बेटा सी, हमें क्या फाइंड करना है सी। क्लियर हो रहा है या नहीं? तो देखिए, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए की वैल्यू, और ये कितना है बेटा 90 डिग्री, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं सी। तो सी इक्वल टू ए की वैल्यू है 36 प्लस 90 डिग्री, इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो जो सी की वैल्यू होगी बेटा 126 डिग्री होगा। तो सी की वैल्यू आ गई या नहीं? इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ या नहीं? आपको लग रहा होगा ये लेंथी है बेटा, बहुत सिंपल है, आप ये समझ लीजिए, मैं आपको डायरेक्टली फिगर से समझाता हूँ। आपको फिगर में तो इसी तरीके से करना है। अब देखो डायरेक्ट कैसे समझ में आता है, ये आपको फिगर दिया हुआ है, अब हमें लगा कि ये दिया हुआ है ए और बी, और ए और बी का जो रेशियो है वो 2 और 3 है, तो 2 और 3 को प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद 90 में से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, तो 18 2 जा कितना होगा 36, 18 3 जा 54। इस तरह से हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। अब हमें पता है कि हमें सी का फाइंड करना है, तो जो सी की वैल्यू होगी वो ए और प्लस 90 होगी। सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू 36 और 90 को प्लस करते हैं 126, तो 126 इज आंसर द वैल्यू ऑफ सी। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आपके सामने है थर्ड। इन द फिगर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू PRT। तो गिवन क्या है वो जरा चेक कर लीजिए, PQR जो ये एंगल है वो PRQ के इक्वल है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये इसके क्या है इक्वल है। अब हमें प्रूफ कर क्या करना है वो भी फिगर से पता होना चाहिए। एंगल PQS, PQ एंड S, एक काम करिए बेटा ST लगा लीजिए, XY नहीं है यहाँ, S एंड T है, तो T ले लीजिए। ओके, देखिए PQS जो होगा यानी कि ये वाला जो एंगल है PRT, ये एंगल के क्या है इक्वल है। ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। तो हम इसको अभी इस तरह से नहीं लिख सकते हैं जब तक ये प्रूफ ना हो जाए। केवल आइडिया के लिए मैंने आपको बताया कि करना क्या है, ये समझिए पहले। तो बेटा गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्वेश्चन करना है एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, ये आपको प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट से क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए, S Q और R क्या है, इज अ लाइन, लीनियर पेयर। ओके, तो देखिए हम इसको लिखेंगे एंगल SQR इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों,
क्यों इसमें लिखेंगे बेटा, ध्यान से देख लीजिए, इसमें लिखेंगे SQR इज अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के लिए क्या होता है, इसका स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल जो होते हैं वो ऑलवेज 180 डिग्री के होते हैं। तो SQR बनेगा किस तरह से, ध्यान से समझिए। SQR पर जाना है तो हमें जाना कहाँ है वो ध्यान से समझिए। SQP जाना होगा, फिर PQR जाना होगा। तो स्टूडेंट्स लिखिए, सबसे पहले हमें जाना है SQP, फिर क्या जाना है PQR, तब जाके हम कहां पहुंचेंगे 180 डिग्री पर। क्लियर है या नहीं? अब हमें SQP या हम लिख सकते हैं PQS, क्योंकि हमें दिया क्या देख लीजिए, इसमें PQS दिया हुआ है तो हम PQS ही लेंगे, इससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसकी जो गिवन वैल्यू है हमें नहीं पता है, बस ये पता है इक्वल है, तो बेटा हम इसको S ले लेंगे और इसको भी S ले लेंगे बेटा। जब ये इक्वल है तो हम इसको इक्वल टू x लेकर के इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे और यहां लिख देंगे बेटा लैब, गिवन हटा देंगे। ओके, तो देन x होगा यहां पर इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, एंगल PQS की जो वैल्यू होगी बेटा उसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस x डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक इसी तरीके से बेटा ये तो फर्स्ट रहेगा, अब हम इसको सेकंड पर जाते हैं, उसको अब आ जाइए यहां पर QRT एंगल को क्या करेंगे बेटा, QRT या TQR ले लीजिए, TRQ इक्वल टू 180 डिग्री। वाई क्यों होगा बेटा, क्योंकि TRQ इज अ लीनियर पेयर। तो ये भी जो मिलकर बनेगा बेटा वो भी 180 डिग्री बनेगा या नहीं? अब हमें जाना किस तरीके से वो देखिए, हमें TQR जाना है। TQR तो कैसे जाएंगे, TRP PRQ, जाना समझ के किस तरह से जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे क्या लिखेंगे बताइए, TRP गए, P से चलेंगे, PRQ जाएंगे, कहां पहुंचेंगे बेटा 180 डिग्री के पास। और मैंने आपको बताया TRP यहां दिया हुआ है, क्या देखिए यहां दिया हुआ है PRT, देखिए इसको हम लिख सकते हैं PRT। ये जो नंबर है ये इंटरचेंज हो सकते हैं, बट जो बीच वाला जो नंबर है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। इसको हमने क्या माना है बेटा, x लिया है इक्वल टू 180 डिग्री। देन क्या हुआ देखिए, एंगल PRT इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ये रिप्लेस करेगा x माइनस के x, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से आपको क्या मिलेगा, यहां पर भी बेटा क्या है PQS 180 माइनस x है और यहां पर भी PRT इक्वल टू 180 माइनस x, 180 माइनस x, 180 माइनस x इज इक्वल, देन एंगल क्या बनेगा बेटा PQS इक्वल टू PRT। ये आपका हो गया हैंड्स प्रूफ। क्या हो गया बेटा, हैंड्स प्रूफ। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ध्यान से समझ लीजिए। ये हमें दिया था गिवन, इसको हमने x ले लिया। अब इसको जब हमने x ले लिया बेटा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है पेयर लाइन, तो अगर हम पेयर लाइन से जो बचेगा एंगल वो हमारा क्या होगा 180 माइनस x, और ये से जब पेयर से बचेगा तो ये होगा 180 माइनस x। सपोज करिए ये 20 डिग्री है तो ये 100 होगा या नहीं? इसी तरह से x है तो ये होगा 180 माइनस x। अब ये 180 माइनस x और 180 माइनस x सेम है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं ना, PQS इक्वल टू PRT, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं?